बच्चों वेलकम बैक अगेन टू द साइंस क्लास ऑफ दीपक सर। आज हम टॉपिक जो कंटिन्यू करेंगे इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम चैप्टर लाइट क्लास 10 साइंस। देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है उससे रिलेटेड सारी चीजें कवर अप कर ली, इंक्लूडिंग रे डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, साइन कन्वेंशन। अब ये दूसरा टॉपिक आता है लाइट चैप्टर में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों टॉपिक अलग अलग है लेकिन थोड़ा रिलेटेड ही बोल सकते हैं। जो चीजें उसमें पढ़ी हमने, इसमें भी रिफ्रैक्शन में नियरली सेम चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन डिफरेंट है। ओके, अब देखिए रिफ्रैक्शन को समझने के लिए कौन से टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये तो हम समझ लेंगे, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीजें भी आपको पता होना जरूरी है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्रैक्शन इस वर्ड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अलग अलग मीडियम होते हैं, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, प्लेन ग्लास है ये। अब इसमें से टॉर्च से मान लीजिए हमने इस प्लेन ग्लास में टॉर्च से एक रे पास की, ठीक है, तो ये रे क्या होगी, इस ग्लास मीडियम को आर पार चले जाएगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स हो गया। अब जब रे ऑफ लाइट इस ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात कर रहे हैं हम, जब इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर फोकस करेंगे हम टॉर्च से, तो जो रोशनी होती है वो आर पार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो रे ऑफ लाइट, या तो फिर आप एक छोटा सा बीम ऑफ लाइट भी इसके ऊपर फॉल कर सकते हैं, तो जब ये इस ग्लास में से पास होगी तो क्या होगी, इट पास थ्रू द सरफेस ऑफ द ग्लास और थ्रू आउट द ग्लास हम बोल सकते हैं। दिस प्रोसेस और फिनोमिनन इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें टर्म्स क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बताया है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर समझना है तो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। When light travel from one medium to another medium, अब ये मीडियम क्या होता है वो भी चीज आपको समझ लीजिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है। देखिए अब यह डिफरेंट मीडियम, अब जिस मतलब एटमॉस्फेयर में हम प्रेजेंट है वहां एयर प्रेजेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, तो ये एक मीडियम हो गया। ठीक है, दिस इज द ह्यूज वन, राइट। नेक्स्ट ग्लास की बात करते हैं। ग्लास पता है सॉलिड, सॉलिड ग्लास। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये भी एक मीडियम बोलेंगे। वाटर है, डायमंड है, टर्पेंटाइन है, ऑयल है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मीडियम है जिसमें से रे ऑफ लाइट या तो लाइट पास होती है। ओके, तो इसमें बोला क्या गया है, जैसे व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर हमें बोलना है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, अब यहाँ इसके बाद आप एक और सेंटेंस इसमें ऐड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंज इट्स डायरेक्शन। ध्यान में रखिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये लेकिन दोनों मीडियम जो रहेंगे अलग रहेंगे। जैसे ये हो गया एयर, एयर से कहा जा रही है लाइट, ग्लास में, जी फॉर ग्लास। जब ये जा रही है तो इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्ट तो हो जाती है लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाता है। अब ये डायरेक्शन चेंज क्यों होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। तो इसके लिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो ऑप्टिकल डेंसिटी बोल सकते हैं, डिफरेंट रहता है, जिसके वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। अब डिफरेंट मीडियम में लाइट का डायरेक्शन क्यों चेंज होता है, उसके पीछे भी एक कारण है। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस आपको मेमोराइज करना है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस। क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एक्चुअली लाइट की स्पीड क्या है, एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा, ये ध्यान में रखिएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में अगर बताओ, अगर आप 1 काउंट करेंगे तो लाइट 3 लाख किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 3 लाख किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा, 1 सेकेंड में। ओके, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो इससे तो हम बाद में हायर क्लासेस में आप पढ़ने जा रहे हो, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है।
अब यहाँ देखिए एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी, इट्स डायरेक्शन चेंजेस. Why its direction changes? Because there is a change in its speed takes place. उसकी स्पीड चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की वजह से. ओके, एंड दिस फिनोमिना, होल फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? होप सो समझ में आ चुका होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. अब ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. देखिए बच्चों, आपको जितनी भी डिटेल में इंफॉर्मेशन कहीं से भी अगर मिलती है लाइट चैप्टर रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन जब आप बोर्ड के लिए या किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, जब भी रिवीजन करोगे, तो डेफिनेशन ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करोगे आप डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर उसके बाद डायरेक्टली जंप करोगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट. ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन इनिशियली ही आपको समझना पड़ता है या उसे उसके ऊपर आप ध्यान देते हो. तो मेन टॉपिक जो है इसका डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिस जो कि हम उसे डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और नेक्स्ट टॉपिक. इस तरीके से आप मेन टॉपिक को ही बार बार रिवाइज करते हैं टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे कि मैंने बोला कि एक सरफेस हम इमेजिन करते हैं, दिस इज द ट्रांसपेरेंट सरफेस, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ट्रांसपेरेंट सरफेस. ओके, इसे हम लेबलिंग भी कर सकते हैं एक्स वाई. इसे हम ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ध्यान में रखिएगा, लाइट इसमें से पास हो जाएगी. ओके, ये ग्लास हो सकता है या तो वाटर सरफेस हो सकता है. ओके, अब लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन हम इस सरफेस या तो इस मीडियम यहां बोल सकते हैं, दिस इज वन मीडियम. क्लियर? ग्लास, वाटर, वाटर भी तो चीज मेंशन नहीं भी किया तो चलता है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के. तो क्या कहता है लॉ? वाटर, जैसे मान लेते हैं सोर्स है, दिस इज एस फॉर सोर्स. सोर्स, इस सोर्स से लाइट आ रही है, टॉर्च ले लो या तो सन ले लो. ठीक है, सन से भी लाइट आती है, टॉर्च भी हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ऐसे डिफरेंट सोर्सेस रहते हैं. हमें यहां ध्यान देना है कि ये रे ऑफ लाइट जब इस सोर्स से आएगी और यहां फॉल होगी. ठीक है, दिस इज अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स. ओके, दिस इज अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड fall on the surface at this point. Okay, this point is represented by O. Clear? Suppose O. So this ray coming from the source is called as incident ray. नाम लिखना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा. This is what incident ray. Incident ray of light coming from the source. क्या होगा? अब ये XY जो है, ये XY जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट इसमें से पास हो जाएगी. लेकिन अब देखिए जब इसमें से लाइट पास होगी तो हम इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज बता देंगे. ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन चेंज. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. ओके, ये फिगर सारा ड्रॉ करने के बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे किसके लिए? लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए. अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन तो नजर नहीं आ रही है. ओके, मैंने फ्री हैंड बनाया, आपको क्या करना है, स्केल यूज करके स्ट्रेट लाइन ये बनानी है. ठीक है, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, अगर हमने इसे एक्सटेंड करें तो यहाँ जाएगी, लेकिन इस मान लेते हैं ये एक एयर मीडियम है और ये दूसरा ग्लास मीडियम है, तो यहाँ लाइट रे जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रही जब फर्स्ट मीडियम से वो सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है. ठीक है, ये सिर्फ समझाने की बातें हैं. हम मेन जो फोकस है हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम समझने वाले. ठीक है, तो इंसिडेंट रे व्हेन पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम इट चेंज इट्स डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब क्या होगा, फर्स्ट मीडियम से जब लाइट सेकेंड मीडियम में जा रही है तो इसका स्पीड यहाँ क्या होगा, चेंज होगा एज कंपेयर टू दिस. क्लियर? इसी वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है. ओके, अब यहां देखिए दो रेज हमें मिली, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे. तो यहां हम फर्स्ट लॉ लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. लेकिन उससे पहले जिस पॉइंट पे ये फॉल हो रही है इंसिडेंट रे और जिस उसी पॉइंट से ये रिफ्रैक्ट भी हो रही है, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं. इमेजिनरी लाइन, दिस वन इज द इमेजिनरी लाइन at this point of incidence. Yeah, this imaginary line is said to be normal. Okay, this is normal. और ये normal क्या रहता है,
जो भी इंसिडेंस मतलब ये सरफेस रहेगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस पर ये परपेंडिकुलर रहता है। तो यहाँ हमें 3 रेज मिली, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? इस तीनों को मिला के ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि हम फर्स्ट लॉ डिफाइन करने वाले। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane. Okay, this is the first law of refraction. क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये सेम प्लेन क्या होता है? देखिए, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ही हमने सारी लाइन ड्रॉ की है, मतलब ऑल लाइज आर लाइज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड ये जो प्लेन सरफेस है ना, इसके ऊपर ये सारी रेज लाइज है। वैसे ही अगर आप 3D ज्योमेट्री में जब कोई रे ऑफ लाइट फॉल करेगी आप ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, तो आपको ये तीनों रेज, ये इमेजिनरी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इमेजिनरी मींस नॉर्मल, एक ही लाइन में नजर आएंगे। ध्यान में रखना, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, सेम प्लेन। ओके, तो इसीलिए से यहाँ सेम प्लेन यूज किया गया है। होप सो कि फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। अब बारी है सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ में क्या करना है? देखिए, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे है, ये दोनों मिला के एक एंगल बना रहा है। दिस इज आई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे इस नीचे वाली रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्शन। ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यहाँ रिफ्रैक्शन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो आर को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकेंड लॉ क्या बोलेगा? देखिए, स्टेटमेंट फॉर द सेकेंड लॉ हम ले लेते हैं। चलिए, फर्स्ट लॉ हो गया, अब सेकेंड लॉ नंबर 2। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज सेकेंड लॉ। अब क्या होता है सेकेंड लॉ? सिंपल सा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। या दिस इज द स्टेटमेंट फॉर second law of refraction. What is second law of refraction? Sine of angle, it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, and value of this ratio is always a constant. This constant is called as refractive index. इसे कहा जाता है refractive index। क्या ध्यान में रखिएगा? refractive index of given medium। ओके, तो ये चीज आपको समझना है सेकेंड लॉ में साइन ऑफ। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट यूज हुआ है, आगे चल के हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो याद से ध्यान में रखिएगा साइन ऑफ आई, साइन आर इज कांस्टेंट, आर एंड ये जो कांस्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक चीज इसमें ध्यान में रखना है, दिस सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है। इस सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, ये भी वर्ड आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो यहाँ दो लॉज हमने यहाँ स्टडी किया है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, टॉपिक नंबर 3, जिसमें कि हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, अब देखिए ग्लास स्लैब वो भी रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब सिंपल सा मैं बता देता हूं आपको, इट इज टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड मेड अप ऑफ ग्लास। या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अगर नहीं समझता है तो क्यूबॉइड, जो कि 8 क्लास में आपने पढ़ चुके हो, एक आता सॉलिड क्यूबॉइड विच इज मेड अप ऑफ ग्लास विच इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो यह रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया स्ट्रेट अपर पार्ट, लोअर। अब देखिए ये 3D फिगर होता है क्यूबॉइड जैसी मान लेते हैं, लेकिन
उसका सिर्फ फ्रंट फेस को ही हम ड्रॉ करेंगे। अगर आप देखोगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसे रहता है तो इस तरीके से रहता है। ओके, ये उसका हो गया फ्रंट फेस, और ये हो गया ऊपर वाला फेस, और ये साइड फेस, और ये अंदर। ओके, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसमें 6 फेसेस रहते हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। क्लियर? अब इस ग्लास स्लैब को हम पूरा ड्रॉ ना करते हुए सिर्फ ये फ्रंट फेस ही यहाँ लिख रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं इस फ्रंट फेस के ऊपर। ठीक है, जिससे कि हम ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट जो रहेगा पूरा डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, अब ये जो ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट, इसमें जो हम मीडियम लेंगे, दिस इज व्हाट, एयर, एंड जी फॉर ग्लास, दिस इज ग्लास, राइट, एयर टू ग्लास। यहाँ लाइट जो रहेगी सोर्स से जब आएगी, दिस इज अ सोर्स एस, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यहां से जब रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं रे ऑफ लाइट ताकि फिगर परफेक्ट बने हमारी। ओके, तो हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, दिस इज अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, दिस वन इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स। उसका डायरेक्शन हमें मेंशन करना है, इसे नाम भी दे सकते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ई, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक दिस इज एफ। ठीक है, ई एफ, इस रे का नाम ई एफ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ओके, जब इस टॉप मोस्ट सरफेस इसकी बात कर रहे हैं हम, इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ इंसिडेंट रे फॉल हो गई है, थ्री डायमेंशनली से एक्सप्लेनेशन करना डिफिकल्ट है, इसलिए सिंपल प्लेन फिगर से एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में इसी फॉर्म में दिया है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे ए एफ, और उसका डायरेक्शन देखिए, दिस इज द डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द सोर्स। अब क्या होगा जब इस पॉइंट के ऊपर ये फॉल होगी, सपोज दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, इट चेंज इट्स डायरेक्शन। क्लियर? इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और ये नीचे वाले सरफेस के ऊपर फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं ऊपर वाले पार्ट को। EF is an incident ray coming from the source, fall on the topmost surface of this rectangular glass slab. As this ray of light travel from air to glass, means there is a change in medium takes place. Okay, means here we can say that light travel from air to glass. Okay, so when light travel from one medium to another medium, according to the definition of रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट चेंज इट्स डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन चेंज करता है? क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी उसका स्पीड चेंज होता है, या इसलिए उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो यह डायरेक्शन हमने चेंज बताया। और देखिए, चेंज इन डायरेक्शन में आगे थोड़ा समझेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब टॉपिक करेंगे कि क्यों लाइट अंदर की तरफ कब बेंट होगी, बाहर की तरफ क्यों कब मूव करेगी, सारी चीजें डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जब हम टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बाद लेंगे उसमें सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये याद रखना कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज क्यों होता है? ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड। क्या? अब ये देखिए, जब ये ग्लास में ये रे एंटर करेगी, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये रहेगा, क्या चेंज हो गया डायरेक्शन। और अब बारी आती है इस सरफेस की, नीचे वाले सरफेस की बात करते हैं हम। नीचे वाले ये डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ ये फॉल हो गई। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ ये फॉल होगी, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि एयर टू ग्लास ये एंटर कर चुकी है। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट अगेन वी ड्रॉ वन imaginary line which is called as normal. It is called as normal imaginary line. इसे n डैश से रिप्रेजेंट करेंगे हम। और यहाँ भी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर टॉकिंग अबाउट दिस बॉटम सरफेस, इसे लिख लेते हैं m डैश, which is again acts as normal for the second surface of the rectangular glass slab. ठीक है, ये दोनों नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, ये इंसिडेंट रे एयर टू ग्लास आ चुकी है, और ग्लास से फिर से क्या होगा, इस नीचे वाले सरफेस से ये पास हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और फिर से ये एयर में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो यह चेंज इन डायरेक्शन 2 बार हो रहा है। जब एयर से ग्लास और ग्लास से फिर एयर अगर लाइट ट्रैवल करेगी, फिर से इसका डायरेक्शन जो है ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप यह चीज अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखिए थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। जब लाइट
एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, लाइट एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है, ओके। और दूसरी बात, जब एक ग्लास से एयर की तरफ जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रही है। यहाँ इसका रीजन मैं बता देता हूँ। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये रेयरर मीडियम क्या होता है? जिसे वैक्यूम एयर, इसे रेयरर मीडियम कहेंगे, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस्ट रहता है, ठीक है। ऐसे मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये टॉपिक तो आगे पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, लेकिन सिंपल सा ये सिर्फ आपको याद में रखना है। रेयरर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो एयर और वैक्यूम का सबसे लिस्ट क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी या तो व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है एज कंपेयर टू अदर मीडियम। तो यहाँ एयर से जब कभी लाइट वाटर ग्लास में एंटर करेगी तो ये जो इंसिडेंट रे यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, पास होगी, तो ये कभी भी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। और जब ये ग्लास वाटर से एयर में फिर से बाहर निकलेगी, इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज आपको याद में रखना है, लिख के रख लेना है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो यहाँ देखिए, ये जो फाइनल रे जो एयर में निकल रही है कंप्लीट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से, इस रे को स्पेशली हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, ठीक है। क्या नाम देंगे इसे? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन है इसमें इसका, हाउ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब एंगल की बात करते हैं। यहाँ देखिए, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ यहाँ बनाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ बनाएगा ये रिफ्रैक्टेड रे है। इस अपर सरफेस की बात करते हैं, जिसे हम लेबलिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी डी नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास, जहाँ रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? एट पॉइंट ओ हो रहा है। ओ इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉर द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, क्लियर। इस सोर्स से जो रे ऑफ इंसिडेंस आ रही है, और इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, ये आई है। दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। इसे आप दे सकते हैं नाम I1, इसका नाम आप दे सकते हैं I1, इसका नाम दे सकते हैं आप R1, ठीक है। ये किसके लिए I1 R1 फॉर्म हो रहा है? इस नीचे वाले सरफेस के लिए, जहां फिर से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब ग्लास से एयर में रिलीज हो रही है, ठीक है, निकल रही है, और दिस इज कॉल्ड एज द इमर्जेंट रे। होप सो बच्चों की ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब समझ में आ चुके हैं, और बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें इसमें बताया मैंने आपको, वो भी चीजें अच्छे से समझ ली होगी, नोट डाउन कर ली होगी आपने। तो या हम ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, और लेबलिंग भी बहुत जरूरी। जब भी अगर आप ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट लिखोगे, आंसर ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते एग्जामिनेशन में, तो आपको लेबलिंग करना, फिगर ड्रॉ करना, उसके बाद इसी फिगर का यूज करके इसको डिस्क्राइब करना है, और लास्ट में ये जो रे है यहाँ इमर्जेंट रे मेंशन करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक रहेगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और डिटेल में लेने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो लेंगे।